बहुत साल पहले मेरे पास रहने का अपना घर नहीं था, तो मैंने एक घर को किराए पर लेने के लिए सोचा। किराया था प्रति महीना 1800 रुपए। मैंने फ्लैट मालिक को 1800 रुपए दे दिया और जिस दिन उस घर में शिफ्ट होना था वह तय हो गया। एग्रीमेंट नहीं बना था। यह तय हुआ कि एग्रीमेंट जब रहने आऊंगा तब बना लेंगे। जिस दिन शिफ्ट होना था उसके एक हफ्ते पहले फ्लैट के मालिक ने मेरा पैसा वापस दे दिया और कहा कि सॉरी, मुझे दूसरी पार्टी मिल गई है जो 3200 रुपए प्रति महीना दे रही है, इसलिए मैं आपको अपना फ्लैट नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि मैंने शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर ली थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई फ्लैट खरीद पाता, इसलिए मैं मन मसोस कर रह गया। इस बात के सिर्फ एक हफ्ते बाद मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट बिक रहा है, आप क्यों नहीं उसे खरीद लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं खरीदने को। उन्होंने कहा कि लोन ले लीजिए। मैंने कहा लोन नहीं मिलेगा मुझे। उन्होंने कहा ट्राई तो करिए। मैं एक सरकारी बैंक में गया लोन लेने। मेरे पास डाउन पेमेंट देने के पैसे भी नहीं थे। कौन मुझे लोन देता। बैंक मैनेजर ने कहा कि अगर आप फ्लैट के दाम का 10% पैसा डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी 90% पैसा आपको बैंक से लोन मिल। भाग किया और डाउन पेमेंट का पैसे का जुगाड़ हो गया और लोन मिल गया और मेरा अपना घर हो गया। मुझे 10-12 साल तक उसका EMI देना पड़ा और मेरा घर लोन मुक्त हो गया। अपने घर में जब मैं पहली बार गया तो मैंने उसको एकदम सिंपल तरीके से डिस्टेम्पर से पुतवाया और उसमें शिफ्ट हो गया। पहली बार मेरा खुद का घर मेरे पास हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, और वह घर मुझे किसी 5 स्टार होटल के जैसे लगता था और मुझे वैसी फीलिंग आती थी उस घर में। जिंदगी के अलग अलग दौर में मुझे बहुत बार किराए के घरों में रहना पड़ा है। एक बात मैंने हर जगह देखी है कि किराए के घर में रहने से आपके दिल और दिमाग में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि काश मेरा भी एक घर होता। मैंने बहुत से समझदार लोगों को, जिनको फाइनेंस की बहुत जानकारी रहती है, उनको ये कहते हुए सुना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और अपना घर बाद में खरीदो। पहले अपने पैसे से बिजनेस शुरू करो और किराए पर रहो, और जब बिजनेस से खूब पैसा आ जाए तब फिर अपना घर खरीदना चाहिए। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को जिंदगी की एक बड़ी तमन्ना रहती है कि मेरा भी अपना एक घर हो। आपके पास कितने पैसा बैंक में है या आप कितने बड़े आदमी हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज में आपकी हैसियत इस बात से आंकी जाती है कि आपका घर कैसा है और कितना बड़ा है और किस इलाके में आप रहते हैं। इसलिए लगभग सभी लोग सबसे पहले अपना एक घर जरूर खरीदना चाहते हैं। ये बात पूरी दुनिया में सत्य है।